मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई ने दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। फौजी सरबराहान का इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा के उमूर पर तबादला ख्याल। मुसल्लत जारियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। सेहूनी हुकूमत ने जारियत की तो पाकिस्तान डट कर साथ खड़ा हुआ। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने भारत के जंगी त्यारे मार गिराए थे। भारत के दिफाई ताशी का इतराफ़। कैप्टन शेख कुमार की इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन। कहा, इस बात से इत्तेफाक करता हूँ हमने कुछ त्यारे खोए हैं। तादाद बताने से गुरेज मगर त्यारे गिराने की नई वजह बता दी। इंडोनेशिया में तैनात इंडियन डिफेंस अताशे बहरिया के कैप्टन शेख कुमार ने कहा, सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तान में फौजी तनसीबात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी थी। एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रूल ओवर कर दिया। कर्ज रूल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रूल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रूल ओवर किया गया। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फ़ायदा आम सार्फिन को होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। करफ्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। पाकिस्तान के डिस्कोर्स बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेज़ी से बढ़ रहा है। बिजली ज़्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। नेपरा ने अपनी एक जो डिटर्मिनेशन दी है, तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उससे इस दफ़ा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज़्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है। जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन निजकारी के लिए 3 कंपनियां मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दी जा चुकी हैं और अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर तवानाई ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की नवीद सुना दी। जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए से जायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म कर देंगे। सोलर की इस्लाहात का ड्राफ्ट बना लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ग्रिड सारिफीन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। अब मीटर रीडिंग सारिफ के पास होगी। उम्मीद है इस साल 3 डिस्कोस की निजकारी कर दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत ने गैस की कीमतें मजीद बढ़ा दी। इतला 1 जुलाई से होगा नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में इजाफा। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 700 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये मुकर्रर। पावर स्टेशन के लिए गैस की कीमतों में 175 रुपये फी MMBTU इजाफा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सीनियरिटी में तीसरा नंबर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर मौजूद, जस्टिस अरबाब ताहिर का 7वां, जस्टिस समन रिफत का 8वां, जस्टिस खादिम सोमरू का 9वां, जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर,
सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस रिकॉर्ड देकर सीनियरिटी तय करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सीनियर जजेस में जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आप तो लगता है हमें भूल गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी निसार से शिकवा। आजकल बीमार रहता हूँ, चौधरी निसार अली खान का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, वज़ीर-ए-आज़म की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक वफाकी वज़ीर ने सेहत ठीक होने और रुफ़का से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गईं। 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून ताहाल लापता। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाही। मुल्क भर में 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 68 अफराद जख्मी। केपी में 21, पंजाब में 13 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद लुक़मा अजल बने। जाम भाग अफराद में 23 बच्चे, 10 खवातीन और 12 मर्द शामिल। केपी में 50 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA की हालिया बारिशों में नुकसानात की तफसीलात जारी। तूफानी बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल घुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मिनिस्टर टाउन में 25, ताजपुरा 20, मुगलपुरा 18, लक्ष्मी चौक में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कसूर कामों की वज़ीराबाद, शेखुपुरा में भी बादल जमकर बरसे। जल थल एक हो गया। हुजरे शाह मुकीम में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नथिया गली में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद। कल्लात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। कोयटा में हरनाई घोस्ट और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सैलाबी रैले में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से मुल्हिका तमाम झीलें पानी से भर गईं। हरिपुर में सैलाबी रैलों की आमद का खदशा। नदी नालों के करीबी इलाकों को खाली करने का हुक्म। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल। ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरोज के मकाम पर सैलाब के बायस पुल बह जाने का खतरा। आमदोरफ्त मुअत्तल। केपी में तूफानी बारिशों का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। पेशावर, 4 सरदा, नौशहरा और कोहाट में शहरी सैलाब का खदशा। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के नशेबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। हजारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और चित्राल और हुंजा के मुंसलिक नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्दिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सवात का रैला दरियाए काबुल में दाखिल। JUI ने साबिक हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देगी। मौलाना की धमकी।
ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम कम किया जाए। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन भी धांधली ज़दा थे। हम ऐसे नताइज तस्लीम नहीं करते। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। फातह का इंतजाम गलत था और नताइज भी गलत निकले। कहा गया फातह का इंतजाम ना किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमेरिका की मर्जी से चलाकर जमहूरियत की बात क्यों करते हो? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, तुम सियासी लिहाज से बिल्कुल कोरे हो। आप इस काबिल नहीं मुल्क और कौम के फैसले करें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर बलूचिस्तान जिला दुक्की में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहनुम वासिल 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वाराना महारत, जुर्रत और कुर्बानी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है।